जय हो विष्णु भगवान। गुरुवार की व्रत कथा। आज बृहस्पतिवार के दिन ये कथा सुनते हैं विष्णु भगवान की। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता, परंतु यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह ना तो व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान देती और राजा को भी ऐसा करने से मना करती। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने को वन को चले गए। घर में रानी दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने जब रानी को भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं कि मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा धन समय नष्ट हो जाए। तब राजा ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना। राजा ने हजामत करने को कहा, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारे समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही हुए थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ पर वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जाकर कुछ ले आ ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी को बहन को अपनी रानी का संदेश दिया तो लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रानी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है ना तो उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों में भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ। वह बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी ने कहने लगी, ये रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इसे व्रत कह रहे हैं और कथा पूर्वक विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का,
से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीले भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7वें रोज जब गुरुवार आया तो रानी दासी निश्चय पूर्वक व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और फिर उसकी दाल में केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। तब पीला भोजन कहाँ से आए, बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे, इसलिए वो एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर दे थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई, फिर रानी के यहाँ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद उसने गुरुवार को व्रत पूजन करने से लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके बाद फिर धन संपत्ति हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से ही इस प्रकार का आलस करती थी। तुम धन दान से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा। बड़ी मुसीबतों के पास तुमने यह धन पाया, इसलिए तुम हमें दान पूर्ण करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। जय हो विष्णु भगवान, जैसी कृपा उस पर रानी पर की ऐसी सभी के करना। जय हो। लाइक